नमस्कार दोस्तों हम आज बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों की महत्वपूर्ण जो प्रश्नों की श्रृंखला है उसका दूसरा भाग लेकर आए हैं। साथ में ही हमारे सामाजिक विज्ञान लेवल 2 का भी चल रहा है, जो सुबह 10 बजे के आसपास अपलोड होता है और ये शाम को 6 बजे मनोविज्ञान की क्लास रहती है। मित्रों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न समाहित किए गए हैं वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए मेरा हर वीडियो की तरह इसमें भी निवेदन रहेगा कि आप लोग इन्हें पेन कॉपी लेकर बैठें और आराम से लिखें बाद में, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, रिवीजन के लिए बड़े काम आएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शेषवा अवस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास की क्रियाओं की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना। मित्रों, यहाँ जब अपने प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, नहीं का अक्सर हमें ध्यान नहीं रहता, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि नहीं है कौन सी नहीं है। तो शेषवावस्था में शारीरिक विकास में तीव्रता पाई जाती है, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता होती है, और शिशु जो है वो दूसरों पर निर्भर रहता है, परंतु शिशु में नैतिकता नहीं पाई जाती। तो इसका अपना उत्तर रहेगा नैतिकता का होना। मित्रों, यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि नैतिकता का जो विकास है वो बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है, तो अपना उत्तर नैतिकता का होना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ये जीन प्याजी का सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने विकास में अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं दी हैं। इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था उन्होंने माना है। किस अवस्था को माना है? जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को, 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था को, 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था को, या 11 वर्ष के बाद की अवस्था को। मित्रों, अपने को ध्यान रखना है कि जो जीन प्याजे है ये 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को जो है वो सेंसरी मोटर अवस्था कहते हैं। 2 से 7 अवस्था तक की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और 11 वर्ष के बाद में उत्तर मूर्त क्रियात्मक अवस्था होती है। और मूर्त क्रियात्मक अवस्था जो इन्होंने मानी है वो 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष हमारा उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में संज्ञानात्मक विकास की भिन्नता होती है क्योंकि बालक जो है उसमें संज्ञानात्मक जो विकास है वो अलग अलग पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है, प्रशिक्षण के अवसरों में भिन्नता होती है, प्राकृतिक पर्यावरण का भिन्न अनुभव होता है, आयु व स्वास्थ्य में भिन्नता होती है। मित्रों, संज्ञानात्मक विकास जो बालक में होता है उसमें जो अंतर्निहित योग्यता है उसके आधार पर होता है। तो चूंकि प्रत्येक बालक में अंतर्निहित योग्यताएं, अंतरंग योग्यताएं हैं वो अलग अलग होती हैं, इसलिए उनमें संज्ञानात्मक विकास भी अलग अलग पाया जाता है। तो इसका हमारा उत्तर है वह है उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस आयुकाल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? मित्रों, ध्यान रखना है कि जो मानसिक विकास है वो तेज गति से होता है प्रथम 3 वर्षों में, यानी शेषवावस्था में, जन्म से लेकर 3 साल तक। उसके बाद वो धीमा पड़ जाता है और थोड़ा शारीरिक विकास या मानसिक विकास की जगह तेज गति से होता है,
और फिर धीमा पड़ जाता है, और अंतिम रूप से जो मानसिक विकास है वो अपनी उच्चता पर होता है, अथवा हम कहते हैं अपनी पूर्णता प्राप्त करता है। वो जो पूर्णता प्राप्त करता है वो उत्तर किशोरावस्था में करता है। यानी यहाँ के प्रश्नों को देखते हुए जो हमारा उत्तर रहेगा कि मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर होता है, वो उत्तर किशोरावस्था है। और उत्तर किशोरावस्था अपने को पता है मित्रों कि वो रहती है 15 से 20 साल के बीच में। मुख्यतः ये 15 से 18 वर्ष के बीच की होती है। तो यहाँ उत्तर हमारा रहेगा 15 से 20 वर्ष। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। यानी कोई विद्यालय है जो प्रतियोगी परीक्षाओं एकल गायन के लिए लड़कियों को वरीयता देता है, ये क्या दर्शाता है? वैश्विक प्रवृत्तियां, प्रयोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन, लैंगिक पूर्वाग्रह। तो मित्रों ये क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में, और अपने को ध्यान रखना है कि कोई भी एकल गायन प्रतियोगिता हो रही है, विद्यार्थियों को तैयार करना है और उसमें केवल लड़कियों को कर रहे हैं, तो ये तो केवल और केवल लैंगिक पूर्वाग्रह को ही दर्शाता है। क्योंकि एक लड़का भी अच्छा गायक हो सकता है, तो जो जिसमें योग्यता रहती है, जिसमें जितनी योग्यताएं बालक में होगी उसको देखकर हम तैयार करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर केवल लड़कियों को कर रहे हैं तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह है। तो इसका उत्तर अपना 4 नंबर रहेगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, और लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास है कि बालक के मानसिक व सामाजिक विकास के लिए। मित्रों अभिवृद्धि है, ग्रोथ जो है वो शब्द है वो अपने आप में मात्रात्मक है। यह मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाता है अभिवृद्धि, और मात्रात्मक परिवर्तन है वो इन 4 ऑप्शन में केवल एक ही है। मात्रात्मक परिवर्तन हमेशा दृष्टिगोचर होता है, जो सामने दिखता है, और वो है बालक के शारीरिक विकास के लिए। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग बालक के शारीरिक विकास के लिए होता है। बाकी इन सभी को हम केवल विकास में सम्मिलित कर सकते हैं। विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म सम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करता है। आत्म सम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करता है, या ये कह दें कि होता है, किस अवस्था में होता है? सबसे ज़्यादा आत्म सम्मान की जो भावना पाई जाती है वो बालक की किस अवस्था में होती है? ए शिशुवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, और डी प्रौढ़ावस्था। मित्रों आपने को ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा आत्म सम्मान की भावना जो पाई जाती है बालक में वो रहती है किशोरावस्था। किशोरावस्था ही सबसे ज़्यादा आत्म सम्मान प्लस सबसे ज़्यादा संकट की अवस्था, सबसे ज़्यादा ये कह दें कि संवेगों की बहुलता की अवस्था रहती है। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर रहेगा किशोरावस्था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने और कब दिया? मित्रों ये क्वेश्चन व्याख्याता हिंदी परीक्षा 2014 में पूछा गया था कि किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने और कब दिया? तो होलिंगबर्थ 1904, होल्ड 1902, स्टेनले होल्ड 1904, थॉर्नडाइक 1902। तो मित्रों यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है कि यह जो सिद्धांत आकस्मिक विकास का सिद्धांत देने वाले हैं वो है स्टेनले होल्ड 1904 में देते हैं।
हालांकि स्टेनली हॉल को बाल मनोविज्ञान का बाल विकास का जनक कहा जाता है। इस अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास पे बहुत सा काम किया और विशेषकर किशोरावस्था पर सबसे ज़्यादा इनका कार्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है, प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। मित्रों, यह हमारा रीट 2016 का क्वेश्चन है। रीट 2016 में ये पूछा गया है। अपने को पता है कि बालक में निरुद्देश्य भ्रमण, बिना किसी उद्देश्य के भ्रमण, यानी खोज करने, पता ही नहीं है उसकी खोज करने जा रहे हैं और लगातार घूम रहे हैं, यानी निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति जो प्रमुख लक्षण है, वो लक्षण किस अवस्था का रहता है? वो रहता है उत्तर बाल्यावस्था का। उत्तर बाल्यावस्था है, इसमें निरुद्देश्य भ्रमण की सर्वाधिक प्रवृत्ति पाई जाती है। तो हमारा उत्तर बी होगा। तो ये क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट मित्रों, आज का लास्ट अपना क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? यह आर्टेट 2012 का क्वेश्चन है। तो ये जो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह कहने वाले मनोवैज्ञानिक जो है वह है हरलोक। हरलोक ने कहा कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। मित्रों, कल सुबह 10 बजे सामाजिक विज्ञान के सिंधु सभ्यता के प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद, जय हिंद। आज के वीडियो में इतना ही। साथ ही मित्रों, अपने ध्यान रखें कि बाल मनोविज्ञान पर अगले कल 6 बजे फिर अपने क्वेश्चन लेके हाजिर होंगे। तो अपने को क्या है कि 3 दिन में बाल मनोविज्ञान की यूनिट को पढ़ लेना है। कल अपने कंप्लीट कर लेंगे और सिंधु सभ्यता का भी कल अपना अंतिम वीडियो रहेगा। धन्यवाद मित्रों।